नमस्ते प्रणाम आप सभी को दिल से, और माता रानी भगवान के भी चरणों में दिल से प्रणाम। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यूट्यूब में एकदम छाया है। आप लोग जानिए गए होंगे कि क्या छाया है, और छाने का मेन मकसद है क्या, जिनके घर में मुसीबत आता है वो घर वाले जानते हैं, लेकिन बाहर वाले माजा ही लेते हैं। आज पवन सिंह और ज्योति सिंह पर क्या बीत रहा है वो दोनों जान रहे होंगे, लेकिन माजा लेने वाले खूब माजा ले रहे हैं। खूब इतना माजा ले रहे हैं ना, कहिए मत। माजा भी ले रहे हैं और साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं, यूट्यूब पे डाल के, जो भी मन कुछ भी लिख के, कुछ भी डाल के। लेकिन ये दर्द नहीं समझ रहे हैं उनका, वो लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। पवन सिंह से मिलने गई ज्योति सिंह, और पवन सिंह मिले भी। देखिए, उनका नाम पवन सिंह ऐसे ही नहीं पड़ा, हम सब से वो बहुत माने समझदार हैं, और ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा जानकारी है। वो बहुत हम लोग से सीनियर हैं, और हम लोग से बहुत ऊंच लेवल पे है ना। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना लेवल पर जाएंगे कि नहीं, और ऑलरेडी गए हुए हैं। तो उनको बहुत समझदारी है। लेकिन जो नीचे लेवल पे हैं, जो ले लुगरिया चल डुमरिया, ये वो कहावत है कि ले लुगरिया चल डुगरिया के डुमरिया है, वैसे ये लोग बहुत बहक बहक के बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को आप लोग थोड़ा जो बोल रहे हैं ना, तो उनको कमेंट उनको ही लिख दीजिए आप लोग। और जो लोग भी पवन सिंह के या ज्योति सिंह के बीच कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के कर रहे हैं, एक को कोई नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं उन लोग से आग्रह करूंगा कि देखिए, किसी को घर में, हमारे घर में, किसी के घर में अगर लड़ाई छिड़ा है, तो आपसे जितना बनता है बनाइए। ये नहीं कि माजा मत लीजिए, चुस्की मत लीजिए। आज पवन सिंह, ज्योति सिंह जो भी हैं, एक दूसरे के हमदर्द हैं, और इसमें समझना चाहिए कि मेरा पति को सम्मान जा रहा है, और पति को भी सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी को सम्मान जा रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है, कल का मैं बहुत पहले ही देख लिया था, मगर मैं ये सब पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक दूसरे के मैंने एक भोजपुरी सुपरस्टार के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन देख रहे हैं कि छीछा लेदर किया है लोग सब यूट्यूब में छा के। तो मैं इसलिए वीडियो बनाया कि मैं 1 घंटा या 55 मिनट दिखा रहा था उस समय, उसी समय मैं देख लिया था लाइव। लेकिन मैं नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। मैं अपने दिल के अंदर बहुत सोचा, और बहुत अंदर से ये लिया कि देखिए, ज्योति सिंह जब मिलने गई पवन सिंह के फ्लैट पे, या अपार्टमेंट पे, या बिल्डिंग के पास, या घर पे, जहाँ भी गई थी, और पवन सिंह कहीं और थे। उसके बाद उनको जैसे ही पता लगा, ज्योति सिंह जी कह रही हैं कि देखिए, पवन सिंह जी भेजे हैं मुझे पुलिस को थाना में ले जाने के लिए। आपको थाना में ले जाने के लिए नहीं वो भेजे हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए भेजे हैं। नहीं तो जब उनको टेंशन नहीं रहता है, तो आप उनको मालूम है कि आप घर पे चले गए, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा है, फिलहाल लगभग 20 दिन या 25 दिन हो रहा है ना, 1 महीना हो रहा होगा लगभग। उनके मालूम है ना आपको, आप लोगों को। और ज्योति सिंह जी से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि उनके घर में डकैती पड़ा हुआ था, मालूम है ना। इतना बड़ा चोर था वो कि बंदूक रख दिया था और गोली निकाल लिया था, समझ लीजिए, इतना बड़ा चोर। इसका मतलब क्या होता है कि चोरी भी कर लेंगे और मालूम भी नहीं चलेगा, वैसा वो डाकू था। तो
समझिए कि आपके ऊपर अगर कुछ हो जाएगा तो पवन सिंह फिर कहाँ के रहेंगे। और पवन सिंह जी जो हैं उनका लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया एज, तब भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद 30 बरिस हो गया होगा। और 30 बरिस से वो दुनिया देख रहे हैं। आप तो 1 साल 2 साल 3 साल से देख रही होंगी, तो आपको दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होगा। और उन्होंने जान रहे हैं कि कैसे कहाँ पे कहाँ होता है। ये जो बिहार चुनाव आया है विधायक का, बिहार में जो चुनाव होने वाला है, इसमें कितना खेला होगा आप लोगों को मालूम है, और आपको भी शायद मालूम नहीं होगा। यहाँ कब किसका जान मारा जाएगा नहीं पता है। और आप दोनों की तरफ से केस थाना में केस फाइल हुआ है तलाक का। आप भी किए हैं, पवन से भी किए हैं, या आप कोई चीज़ कोई भी फाइल किए होंगे, पारिवारिक फाइल या कुछ भी फाइल किए होंगी, तो दोनों की तरफ से फाइल दर्ज हुआ है। और दोनों के पास ये है कोर्ट से कि दोनों सेफ में रहें। किसी के ऊपर अगर घटना होता है तो एक दोनों के ऊपर मामला दर्ज होगा। अगर पवन सिंह के ऊपर होता है तो ज्योति सिंह के ऊपर लगेगा, ज्योति सिंह के ऊपर होता है तो पवन सिंह के ऊपर होगा। तो इसीलिए आपको सुरक्षा के लिए भेजे कि अरे यहाँ चले जाएँ, कोई नहीं है, तो जल्दी भेजिए वहाँ प्रशासन को, नहीं तो कुछ घटना हो जाएगा तो तुरंत पवन सिंह को फंसना पड़ेगा। और पवन सिंह एक बहुत उच्च लेवल के आदमी हैं, अगर वो फंस जाते हैं तो बिहार में तुरंत खेला हो जाएगा। अभी बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किए हैं, और उसी से बीजेपी के कितना बनने वाला है शायद आपको मालूम नहीं है। 2 दिन 3 दिन हुआ है बीजेपी में जाते के साथ, और ये मुसीबत आ गया उनके सामने। अगर आपको ये सोचती तो पहले आप राय लेती, समझती। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं पोस्ट करके गई हूँ, तो पोस्ट करके गई हूँ तो पवन सिंह पोस्ट में क्या रिप्लाई दिए हैं उधर से कि हाँ आ जाओ या कुछ कर लो। आपसे फ़ोन पर बात करके ठीक है, अच्छा से रहिए। और ऋतिक सिंह का ये बात है, लाइव में कल बात कर रहे थे कि भैया बोले कि ठीक है आप अपने घर के बुला लीजिए, मैं भी अपने घर के बुला ले रहा हूँ, 1-2 दिन में हो जाएगा, मामला सलट जाएगा। देखिए हम नहीं, बड़े बड़े साधु महात्मा बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि लेडीज सोचते हैं कि हम जेंट्स बन गए, नहीं, लेकिन नहीं, आप लोग चाह के भी नहीं बन सकती हैं। बनी थी सीता माता, लक्ष्मण जी बोल के गए थे कि ये लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं, इससे आगे मत जाइएगा आप। और लक्ष्मण जी उनको रक्षा के लिए थे, लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर कलंक लगने लगा कि तुम हमारे मुंह में ऐसे, जो भी है, लक्ष्मण जी के ऊपर कलंक आने लगा। तो लक्ष्मण जी चले गए। जाते जाते भी उन्होंने रेखा खींचे थे कि ये रेखा के भाभी विनती है कि इस रेखा को पार मत कीजिएगा। देखी तो उस रेखा को पार करने के लिए क्या हुआ था फायदा, कितना बरस उनको तपस्या करना पड़ा फिर, और उसके बाद फिर तकलीफ झेलना पड़ा। तो लड़की, कोई भी लड़की अपने आप को सोच रही है कि नहीं मैं जेंट्स की तुलना कर सकते हैं, तो हरगिज नहीं कर सकती हैं। और करेंगी भी ना तो मान मर्यादा में रह के कर सकती हैं। और उनके पीछे बहुत सारे नौजवान का, भाइयों का साथ रहेगा, तब जाके कर सकती हैं। आप सोचें कि अकेले तो नहीं, जान रही हैं कितने गुंडे तमाम हैं इस देश में, पग पग पर गुंडा है, पग पग पर पैर रखने में सोचना है। इसलिए पवन सिंह जी ने आपके पास पुलिस भेजा कि देखिए आप लोग उनको रक्षा कीजिए, नहीं तो आगे चल के कुछ भी हो जाता है। जानती हैं आपके पीछे अगर किसी को पता नहीं लगा है, नहीं तो आपको तो एकदम कैसे बच गई वही ढेर है, नहीं तो आपके पीछे कितना साजिश हो जाता, कब आपका क्या हो जाता कोई जान रहा है। बिहार में इतना अपना गद्दी खाती लड़ाई छेड़ने वाला है, मेरा सिंहासन हो जाए, मेरा सिंहासन हो जाए, और उसी में आप घर से बाहर चली गई, उनके घर पे चली गई,
जबकि उनके घर में घुस के चोरी हुआ है, बताइए, और चोर पकड़ाया नहीं, तो आपके ऊपर वो लोग हमला बोलने से सोचेगा और आ जाएगा पवन सिंह जी के ऊपर। तो इसलिए आप दोनों एक सूझबूझ के आप लोग आगे मत आइए, और खास करके ज्योतिष जी से आग्रह है कि आप एकदम बिना सोचे समझे आगे मत आइए। आप अपने गार्जियन से, अपने भाई हैं आपके भाई, उनसे राय लेके भाई को आगे रखिए, पिताजी को आगे रखिए, हम सब हैं आपके साथ। आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो कैसे होगा? आज इतना पूरा यूट्यूब भरा है आप ही लोग के बात से, बड़ा बड़ा चैनल, आज तक, NDTV, ABP न्यूज, तमाम न्यूज सब भरा है पवन सिंह। समझिए, पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह क्या है, पूरा दुनिया हिल रहा है आज पवन सिंह के नाम पे। यही बात है, और कितना जितना भी मैं कम कहूँगा कम है। और हम सब से यही सोच होगा कि आप लोग अच्छे से रहें, और आप लोग को भगवान जीवन और बड़ा करें, और आप लोग के ऊपर कोई घटना ना घटे। मैं भगवान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों सही रहें, और आपके ऊपर कोई दुश्मन ना लग जाए। दुश्मन लग जाएगा, मजा मार लेगा, और फिर शांत हो जाएंगे। तो इसलिए मैं भगवान से कहूँगा कि दुश्मन के नज़र ना लगे, आप लोग अच्छा रहें, बस इसी में सबकी भलाई, हम सबकी खुशी है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब पुलिस भी देखिए आपको कितना अच्छा से रिस्पेक्ट कर रहा है, आप भी पुलिस को रिस्पेक्ट कर रही हैं कि आप लोग किस बात पर हमको ले जाने के लिए आए हैं। तो वो बोला कि आपको सुरक्षा के लिए आप कोर्ट में फाइल की हैं, और पवन से भी फाइल किए हैं, तो इसके लिए हम लोग आपको वहाँ सुरक्षित रखने के लिए ले चल रहे हैं। यहाँ पे कब आपको हमला हो जाएगा, घटना हो जाएगा, आपको नहीं मालूम है मैडम, ऐसा उन्होंने बात कर रहे हैं प्रशासन लोग। तो पवन सिंह जी आपको जेल ले जाने के लिए, जेल में डालने के लिए नहीं ले बोले हैं। आप ये विचार हटा दीजिए कि आप